हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जो कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक को हमने पढ़ा था आवेश और उसके प्रकार को। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा आवेश का एक नया गुण है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। उस गुण का नाम है आकर्षण व प्रतिकर्षण। देखिए बच्चों, जो आकर्षण व प्रतिकर्षण है, इसका अर्थ ये होता है बच्चों। देखिए, अगर मैं आपसे दो वस्तुएं कहूँ, ये हमारे पास दो वस्तुएं हैं। अगर ये दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींची आ रही हैं, पहले वाली वस्तु दूसरे वाली वस्तु को अपनी ओर खींच रही है और दूसरी वाली वस्तु पहले वाली वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वस्तुएं जब एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आती हैं, जिन्हें हम आकर्षण कहते हैं। यदि पहली वस्तु दूसरी वस्तु को पीछे की ओर ढकेल रही है और दूसरी वस्तु पहली वस्तु को पीछे की ओर ढकेल रही है, अर्थात दो वस्तुएं एक दूसरे के दूर, मतलब क्या भाई, एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलें, ऐसे ही आपस में बल लगाएं, दोनों एक दूसरे से दूर होती जाए, तो बच्चा इन्हें कहते हैं प्रतिकर्षण। देखिए, ये क्या है? आकर्षण। अच्छा, ये क्या है बच्चों? आप बोलिए। प्रतिकर्षण है ना। अच्छा, तो चलते हैं हम पढ़ते हैं आवेश एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं और कैसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए, तो इससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि समान प्रकृति के आवेश क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जो समान प्रकृति के आवेश है वो क्या है भाई? एक धन आवेश बच्चों, तो दूसरा क्या बच्चों? धन आवेश। अच्छा, एक धन आवेश दूसरे धन आवेश को बच्चों प्रतिकर्षित करता है बच्चों, इधर की तरफ। और दूसरा वाला आवेश भी पहले वाले आवेश को बच्चों प्रतिकर्षित करता है। मतलब एक पहला आवेश दूसरे आवेश को अपने से दूर ढकेलेगा और दूसरा आवेश भी पहले आवेश को अपने से दूर ढकेलेगा। अच्छा, इसी प्रकार ये ऋण आवेश और ये भी ऋण आवेश, दोनों की प्रकृति बेटा समान है। यह भी ऋण है, यह भी ऋण है। तो ये पहला वाला आवेश दूसरे आवेश को भागो, तुम मेरे से दूर भागो, दूसरा आवेश वाला भी भागो, तुम भी मेरे से दूर भागो। इसका मतलब क्या है? जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इन्हें कहते हैं प्रतिकर्षण। क्या बच्चों? प्रतिकर्षण। अच्छा, असमान प्रकृति बच्चों, असमान प्रकृति। अच्छा, जो असमान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, अगर मतलब बात करें हम, एक धन है एक ऋण है, एक ऋण है तो एक धन है। देखिए बच्चों, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये भी Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों के दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? देखो बच्चों, ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज को देखेगा कि इसकी प्रकृति धन, इसकी प्रकृति ऋण, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर बच्चों खींचेंगे। पहला वाला आवेश दूसरे बल को अपनी ओर खींचेगा, दूसरा वाला आवेश पहले आवेश को अपनी ओर खींचेगा। अच्छा, इसमें देखिए, ये ऋण ये धन, पहला वाला आवेश दूसरे आवेश को अपनी ओर खींचेगा और दूसरा वाला आवेश पहले वाले आवेश को अपनी ओर खींचेगा। मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर आकर्षण होता है। अच्छा, आकर्षण होता है। मैं कहूँ आपसे जो 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 आकर्षण और प्रतिकर्षण है, ये एक प्रकार का बच्चों बल है। क्या है? बल है। तो जिस बल से आवेश, विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो बल क्या होता है? बताइए आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत। अच्छा, आप लोग पता है कि नहीं? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बता रहे आपको। ये आवेश एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों वैद्युत बल। क्या कहते हैं? वैद्युत बल। देखिए, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो वैद्युत बल हुआ बच्चों, ये दो प्रकार का हो गया बच्चों। पहली बात तो ये आकर्षण भी हो सकता है और दूसरी बात तो ये बच्चों प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैद्युत बल है बच्चों, ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब देखिए, हम लोग इस बात को समझ चुके हैं। अच्छा, आप लोग कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं
जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर से बोलूं, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनको आकर्षित और प्रतिकर्षित करने वाला बल वैद्युत बल कहलाता है। सिंपल सी बात है। अभी आप 10 में हैं, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए आपके अनुसार ही हम चलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं। तो हम चलते हैं आवेश के दूसरे गुण की ओर। ठीक है बच्चों, इसे हम साफ कर दें, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, चलते हैं आगे हम लोग। अच्छा, देखिएगा, तो मैं आपसे कहूँ कि हम लोग चलते हैं दूसरा गुण। तो देखो बच्चा, जो दूसरा गुण है, हम लोग चलते हैं आवेश की योज्यता की ओर। आवेश की योज्यता, इसका अर्थ समझिए बच्चों। आवेश की योज्यता क्या होती है? देखिए, आवेश की योज्यता का अर्थ होता है कि आवेश को हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, पहली बात मैं आपसे कहूँ कि आवेश एक अदिश राशि है। देखो, अच्छा, अभी आप नहीं जानते हैं कि अदिश राशि क्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर आप एक अदिश और सदिश राशि के बीच आप एक वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों हम बना लेंगे अदिश और सदिश राशि के बीच। ओके, आगे के लिए बात समझिए। ठीक है, तो मैं कहूँगी जब अदिश राशि है तो बच्चों आवेश को जोड़ने के लिए साधारण बीजगणितीय योग के नियम का पालन करते। मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं आपसे बात कहूँ, अगर हमारे पास कोई एक आवेश है, कोई एक सिस्टम है, कोई एक निकाय है, सिस्टम है, जिसमें Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, Q3 चार्ज और Q4 चार्ज, ऐसे करते करते इसमें n चार्ज उपस्थित है। तो मैं कहूँ इस सिस्टम पर कुल कितने आवेश होंगे? तो मैं कहूँगा Q बराबर ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डैश 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 प्लस Qn। ये ध्यान रहे। मतलब क्या है कि मैं किसी भी सिस्टम में अगर कुल कितना आवेश है उसको जोड़ने के लिए हम लोग एक साधारण बीजगणित योग हम लोग पालन करने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई आवेश ऋण के साथ है, कोई आवेश धन के साथ है, तो बच्चों हम उनके साइन के साथ हल करते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, हम लोग आगे इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें प्लस 10 कूलाम का चार्ज, प्लस 10 कूलाम का चार्ज और प्लस प्लस 20 कूलाम का चार्ज, ये प्लस में है बच्चों, माइनस 30 कूलाम का चार्ज। अच्छा, मैं आप ये यहाँ पर करते हैं माइनस 15 कूलाम का चार्ज। ठीक है, अच्छा देखिए, ये प्लस 10 कूलाम, ये प्लस 10 सी है, 10 कूलाम प्लस 20 कूलाम माइनस 15 कूलाम। देखो, तो ये सिस्टम में इतने चार्ज हैं। मैं कहूँ कि इस सिस्टम पर कुल कितना चार्ज है, तो आप कहोगे कुल चार्ज ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा बच्चों, Q बराबर Q1 का मान देखो बच्चों प्लस 10, इसमें किसी को भी आप Q1 Q2 मान सकते हैं, तो प्लस 10 कूलाम। अच्छा, Q2 का मान बच्चों प्लस 20 कूलाम। अच्छा, ये Q3 का मान क्या बच्चों माइनस 15 कूलाम है बच्चों। Q3 का मान बच्चों माइनस में है, तो इसमें माइनस 15 कूलाम करूंगा। तो अच्छा, इसको हम लोग समझते हैं आगे, तो लिखते हैं बच्चों इसको। तो Q बराबर क्या करें हम लोग, 20 10 30, 20 10 30 माइनस 15, 20 10 30 माइनस 15 मिला 15 कूलाम। तो मैं आपसे कहूँगी प्लस 15 मिलेगी माइनस 15, तो आप कहोगे बच्चों
मतलब क्या है कि इस पूरे सिस्टम पर आपको +15 कूलम्ब का आवेश मिलने वाला है। बहुत अच्छा, वीडियो में एकदम क्लीन आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, देखिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे। जो हम लोग का ये गुण कौन सा बनेगा, तो मैं भूल गया क्या। अच्छा, दूसरा तीसरा, ये हम लोग का शायद तीसरा या चौथा गुण बनेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अनुसार आप लोग अरेंजमेंट कर लीजिएगा। जो चौथा गुण है बच्चों, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण बच्चों, ये क्या है आवेश का संरक्षण। देखो बच्चों, संरक्षण का अर्थ होता है जो संरक्षित रहे, जो बचा रहे, जिसकी कभी बर्बादी ना हो। अच्छा, बर्बादी के साथ साथ जिसकी कभी उसमें वृद्धि भी ना, मतलब क्या है, ना उसमें से कमी हो ना उसमें से वृद्धि हो। तो मतलब क्या है, अगर कोई सिस्टम है, किसी सिस्टम पर अगर कोई आवेश है, तो उस सिस्टम पर आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ, अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, जिस सिस्टम पर बच्चों प्लस 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 ये 100 कूलम्ब चार्ज है। इस सिस्टम पर बच्चों 100 कूलम्ब चार्ज है, और मैंने इसके बगल में कोई दूसरा सिस्टम रख दिया जिसके ऊपर बच्चों कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो इस सिस्टम को जब इसके पास में लाए, तो इसमें से कुछ चार्ज बच्चों इस वाले सिस्टम में चला जाता है। तो ये वाला जो सिस्टम है बच्चों, इस सिस्टम पर बच्चों हो गया 25 कूलम्ब का चार्ज। और मैंने आपसे कहा कि इस सिस्टम से इस सिस्टम पर चार्ज गया, तो आप कहोगे सर इस सिस्टम पर पहले था 100 कूलम्ब का चार्ज, इस पर से 25 कूलम्ब चार्ज इस पर चला गया, तो सर मैंने इस पर से 25 कूलम्ब चार्ज को मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं, आपने आवेश को बर्बाद नहीं किया है, वो इस वस्तु पर न होकर किसी और वस्तु पर है, लेकिन वो है। आई कि बात समझ में। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, इस बॉडी पर चार्ज आ गया, अरे कोई बात नहीं, ये इस बॉडी पर चार्ज आया कहाँ से है, किसी दूसरी बॉडी से चार्ज आया है, ठीक है ना। ये चार्ज जब इस पर नहीं था तो कहीं ना कहीं था, कहीं ना कहीं था वो। मतलब क्या है, किसी वस्तु पर आवेश ना ही उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। मतलब कि आवेश एक स्थान से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो सकती है। आई कि बात समझ में। तो उसको हम परिभाषा के रूप में लिखते हैं। देखो बच्चों, हम कहेंगे आवेश को, अच्छा इसको बोल दे, आप लोग फल लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम लिखेंगे तो आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, ये बातें हो गई। ये तो बातें किताब बताती हैं और ये सही भी है, गलत नहीं है। हम लोग चलते हैं साथ एक मॉडर्न परिभाषा की ओर। हम लोग चलते हैं बच्चों एक विलगित निकाय। विलगित निकाय का अर्थ क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब होता है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसा कोई सिस्टम जिससे ऊर्जा की ना ही हानि हो ना ही उसमें कोई ऊर्जा बाहर से आए, ठीक है ना। कोई ऐसा सिस्टम जिससे ना ही द्रव्यमान निकाला जा सके और ना ही उसमें कोई द्रव्यमान वृद्धि हो, ठीक है ना। निकाला जा सकता है लेकिन हम ऐसा मानेंगे भाई कि उससे ना ही कोई द्रव्यमान निकल रहा है ना ही कोई बाहर से कोई द्रव्यमान आ रहा है, ना ही कोई उसमें से ऊर्जा निकल रही है ना ही उसमें कोई ऊर्जा उसमें कोई प्रवेश कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो सिस्टम बच्चों इसको इसमें इस सिस्टम पर +10 कूलम्ब का चार्ज, -20 कूलम्ब का चार्ज, +75 कूलम्ब का चार्ज। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि इस सिस्टम पर कुल कितना चार्ज है, तो आप कहोगे सर जी 75 +10 ये प्लस है -20, नहीं बच्चों ना, यही ना। तो आप क्या करोगे भाई, तो कितना आएगा आप लोग बताइए हमें तो। अच्छा, 75 10 85, 75 10 85, 85 में से 20 +65 कूलम्ब ना बच्चों। अच्छा,
ध्यान दिया या जो भी है ये जो इसके जो आवेश हैं एक दूसरे में बदल गए। तो ये बदलने के बाद क्या है बच्चों, ये कुछ ऐसा हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर हो गया 30 कूलाम का चार्ज, ठीक, यहाँ पर हो गया 50 कूलाम का चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है, ठीक है बच्चों। इसको हम लेते हैं कि 30 50 हो गया, इसलिए हम लोग होगा 15 ठीक। अच्छा 15 नहीं, 30 50 80, हमें कुछ 5 करना चाहिए, तो 30 50 80 हो जाएगा 20। अच्छा 25 होगा। आई बात समझ में, ठीक है जी। नहीं जी 25 है, ओहो ओहो कितना हो गया, 65 में जाना है, 30 30 50 80 15 ग्राम हो जाएगा जी। -15 बच्चों, माइनस के, ठीक। अच्छा देखिए -15। अच्छा बच्चों अब इस पर बेटा कुल आवेश जोड़िए, तो Q बराबर 30 प्लस में 30 है, प्लस में 50 है, माइनस में 15 है। अच्छा 30 50 कितना जाएगा बच्चों 80, 80 में से बच्चों 15 जाएगा तो बचेगा हम लोगों को +65। अच्छा देखिए ध्यान से, ये जो सिस्टम था इसमें का जो आवेश है वो आपस में एक दूसरे पर तो बदल जा रहा है, लेकिन सिस्टम का पूरा आवेश बच्चों, पूरा का पूरा आवेश बच्चों, यहाँ भी 65 कूलाम, यहाँ भी 65 कूलाम, ये हमारा का एक सिस्टम है जिस पर आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब क्या है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश संरक्षित रहता है। मतलब क्या है, एक विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, एक विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है, यही इसका बच्चों डिफिनेशन हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो चलते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और हम लोग चलते हैं आगे, क्या होने वाला है हम लोगों का अगला गुण। अगला गुण हम समझेंगे ठीक, हाँ अगला गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, ये जो गुण है, ये गुण बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस गुण को पढ़ने के लिए आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, मतलब आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। वो हो सकता है अगला वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आ गया हो, वहाँ जाकर देख लीजिए। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ। ओके, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।